चलो छोटे, आज 8.2 जो एक्सरसाइज है उसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको खत्म करते हैं और जो भी इसमें ट्रिक्स लगने वाले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे को सीखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। चलो मुन्ना देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, उसका वैल्यू पुट करके आंसर निकालो और जो इस ऑप्शन में बन रहा है उसका आंसर दो। ठीक है ना छोटे, देखो कर रहे हैं 2 tan 30 डिग्री, तो क्या करेंगे 2 × tan 30 डिग्री का वैल्यू बोलो कितना होता है 1/√3। ये तो याद होगा ना छोटे। अगला देखो 1 प्लस नीचे में क्या है tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो यानी कि 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है tan में 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, सिंपल है ना, कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन ही तो है। अब क्या होगा बताओ, ये 2/√3 हो जाएगा और नीचे में क्या होगा छोटे 1 + 1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा √3 को स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 3। आगे देखो छोटे क्या होगा 2/√3, हाँ या ना बोल तो दो, इतना होगा और यहाँ पे कितना होगा 3 + 1 और बट्टे में कितना 3, हाँ या ना बताओ छोटे। ठीक है, आगे क्या होगा मुन्ना बता दो, 2/3 ऊपर में है, 2/√3 ऊपर में है और नीचे में क्या होगा 4/3। आगे बताओ 2/√3 को ऐसे ही लिखो 2/√3 और इसको क्या करेंगे छोटे उल्टा करके लिखते हैं, पीछे बता चुके हैं, इस पर ज़्यादा बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3/4 लल्लू राम क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। 2 × 2 = 4 कैंसिल हो गया, ये 3 से √3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3। अरे इतना तो पता है √3 × √3 बराबर क्या होगा 3 होगा, ये सब नहीं पता है ना तो तुम खत्म हो। चलो देखो क्या बचा, अब ऊपर में √3 और नीचे में कितना बचा छोटे 2, √3/2। देखो ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बताओ किसका वैल्यू √3/2 के बराबर होता है, sin 60 डिग्री, यही होगा आंसर, क्योंकि sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है छोटे √3/2। cos 60 डिग्री का बता दो कितना होता है 1/2, नहीं होगा, मेरा तो √3/2 आया है। tan 60 डिग्री का बता दो कितना होगा √3, नहीं ये भी नहीं है। और sin 30 डिग्री का कितना होगा, sin 30 डिग्री का कितना होता है 1/2, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा sin 60 डिग्री, क्योंकि इसका ही वैल्यू कितना होता है √3/2 के बराबर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो छोटे अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, क्या है इसका आंसर बताओ। ठीक है ना, कुछ नहीं करना छोटे, वैल्यू रख दो। है क्या होगा मुन्ना बता दो, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 कितना होता है छोटे 1, तो 1 का स्क्वायर और नीचे में क्या होगा छोटे बताओ 1 है, उसके बाद प्लस है तो प्लस, tan 45 का स्क्वायर फिर से करना है तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये मुन्ना बोल दो क्या हो जाएगा 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। अरे लल्लू राम हो तो ऐसे लिख लो 1 - 1 बाई कितना होगा 1 + 1, है ना, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, देख के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, देख के ही बताया जा सकता था, लेकिन देख लो तुम। आगे क्या होगा छोटे ऊपर में 0 नीचे में 2, कैंसिल करोगे तो क्या आंसर आएगा 0। कौन सा ऑप्शन होगा अपना आंसर बता दो, ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी समझाने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन देख लो छोटे, क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, कुछ नहीं करना, ऑप्शन में से रखो वैल्यू, जो वैल्यू सेटिस्फाइड कर देगा वही आंसर मेरा होगा, है ना छोटे। क्या है sin 2a = 2 sin a, यही नहीं कह रहा है कि ये सच है या नहीं है, सच है झूठ है, कब सच है, यही बताना है हमको, है ना। ऑप्शन में से ले लेते हैं, ऑप्शन 0 से उठाते हैं, जो इसको सेटिस्फाई कर देगा कहेंगे यही सच है ना, ए के जगह पे वही होगा। चलो जी रखो तो sin 2 ए के जगह पे पहला वाला ऑप्शन लेते हैं, 0 से शुरू करो, 0 डिग्री बराबर 2 sin ए के जगह पे 0 डिग्री रखो, कोई दिक्कत कुछ नहीं सर। क्या होगा बताओ sin 2 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे उतना ही होगा 0 डिग्री बराबर कितना होगा 2 sin 0 डिग्री। ए छोटे बता दो sin 0 डिग्री कितना 0 और 2 sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना 0, तो क्या हो गया 0 बराबर 0। सेटिस्फाई कर दिया कि नहीं, कर दिया कि नहीं, इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा होगा ए। क्या कह रहा था कि ए के बराबर है, ए के बराबर मतलब ए के जगह पर कितना रखें तो ये सेटिस्फाई होगा, ए के जगह पे 0 डिग्री आप रख देंगे, तो ये जो इक्वेशन कह रहा था कि sin 2a = 2 sin a जो कह रहा था वो सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो मुन्ना, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, कुछ नहीं, ऑप्शंस जो भी दे रखा है cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री tan 60 sin 30, कुछ नहीं करना हमें, जो वैल्यू है tan 30 का ऊपर में रखते जाओ, आंसर निकालते जाओ। देखो क्या होता है 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मतलब कितना 1/√3, बोलो ना, बिल्कुल सर। उसके बाद नीचे क्या होगा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री ना,
तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ कितना होगा, 1/√3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना, इतना तो तुम भी कर सकते हो। बताइए क्या होगा, 2/√3, नीचे में कितना होगा 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 1/3, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या होगा, 2/√3 ऊपर में है तो वैसे ही लिखो इसको। उसके बाद छोटे क्या होगा, 3 - 1 ना, भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ तो आता है कम से कम, भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ भी सिखाएंगे तुमको, क्या इतना हो गया। आगे देखो क्या होगा, 2/√3 ऊपर में लिखो, उसके बाद क्या होगा 3 - 1 कितना होगा 2, और नीचे में कितना होगा छोटे बताओ 2/3। अब कुछ नहीं करना, बस बट्टा के बाद बट्टा ऐसे आ रहा है, उलटना ही तो है। क्या होगा 2/√3 और इसको उल्टा करो, क्या हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये एक √3 से यहाँ पे √3 आ जाएगा, कितना होगा √3। अब छोटे देखो किसका वैल्यू √3 होगा, वही हमारा आंसर होगा। cos 60 डिग्री कितना होता है बता दो, 1/2, नहीं ये आंसर नहीं है मेरा। sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, ये भी आंसर नहीं है, √3 आना चाहिए। tan 60 डिग्री √3, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। उसके बाद sin 30 डिग्री देख लो, sin 30 डिग्री तो 1/2 होता है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। समझे छोटे, इस चैप्टर के अंदर में कुछ दम ही नहीं है, बस आप वैल्यू रखते जाओ और उसका काम करते जो है ना, बस, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। देखो मैंने कुछ नहीं करा, बस वैल्यू रखा, कैलकुलेशन किया, आंसर निकाला। ठीक है छोटे, अगला क्वेश्चन देखो छोटे, क्या करे यदि 10a + b बराबर कितना है √3 और 10a - b बराबर कितना 1/√3 और 0 डिग्री लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, यही ना है, कोई बड़ी बात नहीं है छोटे। देखते जाओ क्या कहा पहले हमको इसने, 10a + b बराबर कितना बोला √3, कोई बात नहीं। देखो √3 कितना में आता है बताओ तो, 10 कितना डिग्री है, 10 60 डिग्री है, वही काम करेंगे यहाँ पर। देखो छोटे 10a + b बराबर कितना 10 60 डिग्री, बस। अब देखो अगर इसका यहाँ पर a + b क्या है, इस 10 का एंगल है, यहाँ पर भी 10 का ये एंगल है, और दोनों बराबर है, इसका मतलब a + b भी बराबर होगा 60 डिग्री के। कुछ नहीं करना मुन्ना, सीधे करेंगे, a + b बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, इसके बराबर ये होना चाहिए, तभी जाकर के ये 10a + b बराबर होगा 10 60 डिग्री के। तो a + b बराबर कितना 60 डिग्री, समीकरण 1। फिर कहा था छोटे कि 10a - b कितना 1/√3 के बराबर है, तो ऐसे ही करो, देयरफॉर 10 कितना होगा बता दो, 10a - b इज इक्वल टू कितना दिया था 1/√3। अब बताओ, तुम ही बता दो 1/√3 कितना में आता है, 10 30 डिग्री ना, कोई बात नहीं, ऐसे ही करो मुन्ना, 10a - b बराबर कितना 10 30 डिग्री, हो गया काम खत्म। ठीक है, अब वही बात देखो 10a - b, यहाँ पर a - b एंगल के तौर पर है, यहाँ भी 10 30 डिग्री में 30 डिग्री एंगल है, तो हम ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ये बराबर ये होंगे, यानी इसका मतलब a - b बराबर कितना होना चाहिए 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिख दें, लिख दे रहे हैं। देखो छोटे क्या होगा, a - b, देयरफॉर a - b कितना बराबर, कितना के बराबर 30 डिग्री बराबर, समीकरण कितना हुआ छोटे बोल दो 2, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें कह रहा था कि a और b का मान निकालने के लिए, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2 को जोड़ दो, ये तो तुम्हें आता ही होगा ना। देखो कैसे करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर कुछ नहीं, अब तो सिंपल हो गया। समीकरण 1 कितना था, एक कितना था बता दो, a + b ना, a + b बराबर कितना 60 डिग्री। दूसरा कितना था समीकरण, a - b बराबर कितना छोटे 30 डिग्री। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ो, b भी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, a + a कितना 2a, 2a का वैल्यू कितना 60 और 30 90, देयरफॉर a बराबर कितना होगा छोटे बताओ 90/2, कैंसिल करो, कितना होगा 2 चौका 8 2 पंचे 10 45 डिग्री, बोलो ना, यानी देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। अब क्या करेंगे छोटे, a का वैल्यू तो निकल गया, अब a का वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में रख दो, आंसर मिल जाएगा, है ना छोटे। अब हम क्या करते हैं, इतना तुम पहले लिख लो, ठीक है, इतना लिख लो ताकि हम थोड़ा सा मिटा करके इसको हम b का वैल्यू निकाल दें। लिख लिया जी, चलो अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण को यहाँ पे रहने दो, इतना तक, मैं इतना में ही काम मेरा निकल जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे, इतना लिखने के बाद कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर क्या को छोटे बताओ, a का मान कितना 45 डिग्री ना, 45 डिग्री
प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। और देयरफॉर क्या हो जाएगा छोटे बताओ, बी बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो 60 में से 45 जाएगा कितना 15 डिग्री। आंसर लास्ट में तुम लिख देना देयरफॉर ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर कितना 15 डिग्री। आंसर कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, बस दो समीकरण आया, उस दोनों समीकरण को मैंने सॉल्व करा और ए और बी का वैल्यू निकाल दिया, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है छोटे, चलो मुन्ना इस चैप्टर का लास्ट वाले सेक्शन में चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है सत्य असत्य वाला क्वेश्चन है, कारण भी बताना है, बताते हैं सारा कुछ। देखो तो सही क्या कह रहा है पहला नंबर कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी है, असत्य है। सबसे पहले तो इसका आंसर क्या है भाई मेरे, असत्य है। कैसे वो भी बता रहा हूँ अभी तुरंत, असत्य। ये तो तुम्हारा आंसर है। कारण क्या है देख लो, रख लो ए के जगह पर 30, बी के जगह पर 60, ऐसे करके कुछ भी वैल्यू रख लो, रख लेते हैं। माना कि एंगल ए के जगह पर कितना रख लो 30 डिग्री और बी बराबर एंगल बी बराबर 60 डिग्री रख लो। अब देखो करके सिंपल है, ए बी रख लिया। अब इसका वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर दिया तो असत्य नहीं होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करा तो असत्य होगा। ठीक है, देख लो क्या होगा छोटे, देयरफॉर साइन ए के जगह पर 30 तो रखो 30 और बी के जगह पर कितना रखना है 60 तो रखो 60 बराबर कितना, साइन ए है ना तो साइन 30, उसके बाद कितना साइन बी है तो साइन 60। देख लो खुद देखो क्या होगा, साइन 30 और 60 को जोड़ो कितना होगा 90, तो साइन 90 बराबर क्या होगा छोटे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री √3/2। और यहाँ देख लो क्या होगा छोटे, साइन 90 डिग्री 1 बराबर कितना 1/2 प्लस √3/2। कभी बराबर होगा क्या, कभी बराबर होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2। तो यही कारण था कि ये क्या है, असत्य है। अगला क्वेश्चन देख लो मुन्ना, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। क्या होगा आंसर, सत्य। कैसे, देखो साइन 0 डिग्री अगर करें तो क्या होगा बताओ तो, साइन के अंदर में, ये मैं साइन के बारे में लिख रहा हूँ, साइन 0 डिग्री अगर मैं बोलूँ तो साइन 0 डिग्री 0 है ना, बिल्कुल। साइन 30 डिग्री बताओ कितना होता है 1/2, साइन 60 डिग्री बताओ कितना होता है √3/2 है ना, साइन 90 डिग्री बता दो कितना होता है 1। अब तुमने क्या देखा, 0 डिग्री से सीधा 1 पे पहुंच गया, कब, जब 0 डिग्री से एंगल का वैल्यू 90 पे जा रहा है। जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे 0 डिग्री है अब 30 डिग्री हुआ तो वैल्यू क्या हो गया इसका, बढ़ता चला गया। देख लो फिर आगे में क्या होगा, जैसे ही एंगल बढ़ाया 30 से 60 करा फिर वैल्यू बढ़ा, फिर 60 से 90 करा फिर वैल्यू बढ़ा। यानी थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो साइन थीटा के मान में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इसलिए ये आंसर क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है छोटे, इसके अलावा सेकंड नंबर देख लो, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस के बारे में वही चीज़ कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, नहीं जी, यहाँ उल्टा हो जाता है, असत्य होगा ये। कैसे, वही बात, वही चीज़ चेक कर लो छोटे। यहाँ पर कॉस में देखो, कॉस के अंदर में 0 डिग्री कितना होगा 1, फिर 30 डिग्री कितना होगा छोटे √3/2, 60 डिग्री कितना होगा मुन्ना बता दो 1/2, और 90 डिग्री कितना होगा छोटे 0। देख लिया तुमने, जैसे ही एंगल का वैल्यू 0 से 90 तरफ गया उसका मान जो है कॉस का मान क्या हो गया 1 से 0 हो गया, यानी कम हो गया। तो ये तो कह रहा था हमको कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, वृद्धि तो नहीं हो रही है, यहाँ तो कम हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट जो ये बोला था वो गलत है। चलो छोटे लास्ट क्वेश्चन देख लो इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में जो चौथा और 5वां क्वेश्चन है, बस खत्म है, इसके बाद चैप्टर ही। कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। देखो छोटे ये तो गलत बात है, क्या है स्टेटमेंट, ये असत्य है। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सभी मानों के लिए नहीं जी, सिर्फ एक मान के लिए होता है, वो भी 45 डिग्री के अंदर। और बाकी देख लो तो अगर साइन थीटा बराबर मान लो 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो देखो तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री 1/2। मुन्ना बोल दूँ तो कॉस 30 डिग्री कितना होगा √3/2। क्या ये इक्वल हुआ, नहीं जी। तो भी इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये जो कह रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या होना चाहिए, साइन 30 डिग्री जो है इसके हिसाब से तो साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना, बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ यह तो बराबर नहीं है। ठीक है छोटे, तो इसका मतलब ये जो बोल रहा है ये गलत बोल रहा है। अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सही है। देखो a बराबर 0 पर क्या कॉट ए का निकालने का क्या तरीका मैंने बताया था, टेन ए वाला। देखो टेन 0 डिग्री कितना था 0, टेन 0 डिग्री कितना था छोटे 0। तो टेन 0 डिग्री अगर 0 है, टेन 0 डिग्री अगर 0 के बराबर है तो कॉट 0 डिग्री बोलो कितना होगा
क्या बोला था मैंने, इसको उल्टा करना है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1, तो क्या होगा 1/0। तो 1/0 का मतलब क्या, अपरिभाषित ही ना, नहीं ना कटेगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये जो बोल रहा है स्टेटमेंट कि a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये, इस बार ये सत्य है। समझा कैसे, वो देख लो, निकालने का तरीका मैंने पिछले वीडियोज में बता रखा है तुमको, ठीक है छोटे। तो इस तरीके से चैप्टर जो हमारा 8.2 था वो खत्म हुआ छोटे, और मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें हम शुरू करेंगे चैप्टर 8.3, और उसमें भी धुआंधार तरीके से सारे मसाले पर पहले काम करेंगे, फिर जाकर के सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर जब काम हो जाता है तो इस सब क्वेश्चन को बनाना लल्लू बन जाता है सारा, है ना छोटे। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।